जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स नाम के अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स और इसमें हम दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख ली है और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स आपको बताए गए हैं उसमें से एक मेथड के सवाल आप लगा चुके हैं। दूसरे मेथड को हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में और उसका एक क्वेश्चन हुआ था और ये बात हुई थी कि अब अगली क्लास में और क्वेश्चंस उसके किए जाएंगे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरा मेथड क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है वो क्या होता है, होल स्क्वायर बनाकर। होल स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग बनाकर आप उस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे, एक इक्वेशन लेंगे और उसको परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर या होल स्क्वायर बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आपने किया था बिल्कुल उसी आधार पे करना है जैसे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, वैसे ही आपको लगाना है। क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको नहीं सॉल्व करना है। अगर करना चाहें, अगर हो सकता है तो एग्जाम में अगर ये कहा ना जाए कि किस मेथड से कीजिए तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि दी गई इक्वेशन को आप इस मेथड से सॉल्व करिए तो फिर उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीख रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है ये हम सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से सवाल होगा। क्या रूल्स आपको बताए गए थे, जब भी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे पहला नियम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, यानी दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो इक्वेशन के वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। उसके बाद क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उस नंबर से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे, दोनों पक्षों को। तो 5 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और ये सब लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर से 5 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 6 अपॉन 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप आप याद करिए जो कल आपको लगवाया गया था, x के गुणांक के आधे का वर्ग। x जो भी है उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है यानी x का गुणांक यानी x का कोफिशिएंट, उसका आधा करिए यानी 1/2 करिए उसका, और 1/2 करने पर जो भी मिले उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके जो भी मिले उसको आप दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यानी क्या करना है आपको, x का गुणांक है 6/5, इसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/5 2 10, और इसका स्क्वायर करेंगे। यानी इस सवाल के दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, 6/10 का स्क्वायर जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे उधर भी जोड़ देंगे। तो लिखेंगे आप ऑन एडिंग 6/10 का होल ऑफ स्क्वायर इन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
अच्छा देखिए, जब ये ऐड किया करिए तो ऐड ये जो जोड़ेंगे इसको पहले लिख लिया करिए, प्लस 6/10 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 6/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इतने को ऐसे ही लिख लीजिए और इसमें आपने जो खुराफात कल वाले सवाल में की थी वही करिए। हम क्या बताया गया था आपको, x के साथ जो नंबर है 6/5 इसको हम 6/10 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी होता है उसको हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे और ये हर सवाल में होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कैसे सोचेंगे। हर सवाल में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या होल स्क्वायर बनाना है तो होल स्क्वायर के लिए इतनी प्रक्रिया करने के बाद जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो यही होगा कि x के साथ वाला नंबर जो है वो स्क्वायर वाला टर्म बनना चाहिए। x के साथ अगर 6/5 है और यहाँ स्क्वायर के अंदर 6/10 है तो 6/5 की जगह आपको 6/10 दिखना चाहिए। तो 6/5 को अगर 6/10 बनाना है तो क्या करेंगे आप, 6/5 को 6/10 बनाने के लिए नीचे 10 लाना पड़ेगा, नीचे 10 लाने के लिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो सवाल का संतुलन बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अगर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर का 2 नीचे का 2 एक दूसरे को बैलेंस रखेंगे। ठीक, 6/10 भी बन जाएगा आपका और सवाल भी बन जाएगा आगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका प्लस 6/10 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस, यहां क्या करेंगे 6/5 को 6/10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2 पंचे 10, 6/5 ही तो हो जाएगा वापस, और इनटू में x रखेंगे इज इक्वल टू में एलसीएम ले लीजिए। देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100, 36/100 लिखा हुआ है। ये एक बार लिख लीजिए, बाद में एलसीएम लीजिए, 2/5 प्लस 36/100। इसको जरा ध्यान से देखिए, x को अगर a कह दीजिए और 6/10 को अगर b कह दीजिए तो x की जगह पर अगर a रखिए तो क्या है a स्क्वायर, 6/10 को b कह दीजिए तो b स्क्वायर माइनस का 2, 6/10 को आपने क्या कहा है b, तो ये b हो गया, और x को आपने क्या कहा है a, तो a हो गया। इसको पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। और a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब a आपने किसको कहा है x माइनस b किसको कहा है 6/10 को, यानी ये तीनों टर्म मिलके जो है a माइनस b का होल स्क्वायर बना लेंगे इज इक्वल टू, यहां पर आप 100 एलसीएम ले लीजिए, 5 से 100 20 बार कटेगा और 20 का ऊपर गुणा होगा, 20 दूनी 40, 36 ऐसे ही रहेगा। इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप, x माइनस 6/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 76 अपॉन, ये इतना हो गया, काट पीट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 19 38 आ जाएगा, 2 25। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया x माइनस 6/10 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप इस तरफ ले आइए, 19/25 को इधर ले माइनस 19 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √19 और 25 को 5 और इसका होल स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है ऐसा कि नहीं लिखा जा सकता है, √19 का स्क्वायर 19 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 19/25 को आप √19 का स्क्वायर √19/5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जैसा था वैसा ही रहा। अब इसको थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट को a मान लीजिए, इस ब्रैकेट को b मान लीजिए,
तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को पूरे को ए कह दीजिए तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और दूसरा ए प्लस बी। अब आप जानते हैं कि दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, यहां बीच में कुछ नहीं तो डॉट है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो के बराबर हो तो बारी बारी से एक एक को जीरो किया जाता है। पहले आप इसको जीरो करेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी और इसको जीरो करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो आ जाइए आगे, इसको बिगाड़ देते हैं। इफ x माइनस 6/10 माइनस √19/5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/10 प्लस √19/5। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 10 एलसीएम मिलेगा, ये 6 रहेगा, ये 5 दूनी 10, 2 ऊपर चला जाएगा, 2√19, 2 कॉमन मिलके कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? यहां 2 कॉमन मिलेगा तो 3 प्लस √19 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 5। ये बात समझ में आई? x की एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू लीजिए, इफ x माइनस 6/10 प्लस √19/5 बराबर 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/10 माइनस √19/5। एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम मिल जाएगा, 6 माइनस 2√19 इतना आ जाएगा। फिर वही बात यहां पर 2 कॉमन मिलेगा, 3 बचेगा, माइनस का √19 बचेगा, और जो 2 कॉमन मिलेगा वो 10 को काट देगा, 5 बचेगा। ये x का दूसरा मान। अगर एक साथ लिखना चाहें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मान में सिमिलरिटी क्या है, 3 वैसा का वैसा ही है, 5 वैसा का वैसा ही है, बस √19 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। तो अगर एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस √19/5। क्या लिखा जा सकता है ऐसे? ये आंसर हो गया आपका। आया होगा समझ में? देखिए, समझना सवाल नहीं है, समझना मेथड है, समझना जो चीज, ये चीज सीख रहे हैं ये अप्लाई करना सीखना है। बाकी कैलकुलेशन तो हर सवाल में अलग होगी, और जब कैलकुलेशन हर सवाल में अलग होगी तो कितने भी सवाल आप लगा लें, सवालों का मास्टर आपको नहीं बनाया जा सकता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि होल स्क्वायर बनाने वाला जो मेथड है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो मेथड है, उससे सवालों को कैसे लगाया जाएगा, तो कैलकुलेशंस तो आपको अपने आप ही करनी है। ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने तक के जितने स्टेप्स हैं उनमें गलती ना होने पाए, इस बात का ध्यान आप कैसे रखें, ये चीजें आपको सीखनी है। और देखिए अगला सवाल, एक स्क्वायर 3abx 2b²। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, सवाल है a² x² माइनस 3abx प्लस 2b² बराबर 0। ठीक है?
देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। क्या किया जाए? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेजिए। तो क्या लिखेंगे? ax² माइनस 3abx इज इक्वल टू 2b² माइनस का। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होता है? x² का जो भी कोफिशिएंट है उससे दोनों पक्षों को भाग कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? a से दोनों पक्षों को भाग करने पर, a से जब दोनों पक्षों को भाग करेंगे तो क्या बचेगा? यहां x² माइनस 3abx अपॉन a इज इक्वल टू माइनस का 2b² अपॉन a स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे ये भी गलत हुआ था। a² यानी a² से भाग देंगे, यानी यहाँ a² और यहाँ a²। x², a से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 3b अपॉन a डॉट x इज इक्वल टू माइनस का 2b² अपॉन a²। अगला स्टेप क्या होता है? x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करेंगे, उसका आधा करेंगे और आधे का वर्ग कर देंगे। तो x का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या है? 3b अपॉन a है, इसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यानी आप लिखेंगे 3b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या बन जाएगा? x²। ये आपको बताया गया जब भी जोड़ेंगे तो पहले जोड़ने वाला लिख लेंगे, बाद में x वाला टर्म लिखेंगे। थ्री बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का ये लिख लेंगे आप अपना 3b अपॉन x माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2b² अपॉन a² और प्लस क्या जोड़ेंगे? 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, x² प्लस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस। अगली बात क्या बताई गई थी? x के साथ जो भी नंबर होगा उस नंबर को आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसको ऐसा बनाना है, मतलब इसमें और इसमें जो कमी है उसको पूरा करना है। यहाँ पे 3b अपॉन 2a है और यहाँ पे 3b अपॉन a है, तो यानी हमको इसको अगर ऐसा बनाना है तो हमको यहाँ पर a के साथ क्या चाहिए? 2, और a के साथ 2 के लिए आपको नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, a में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर a 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं इससे सवाल का संतुलन बिगड़ जाए। तो हमको क्योंकि 3b अपॉन a को 3b अपॉन 2a में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको a के साथ 2 चाहिए। a के साथ 2 के लिए हमको 2 से
डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर दो से नीचे गुणा करना पड़ेगा तो 2 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, तो सवाल बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमने 2 से गुणा किया ऊपर, और ये हमने नीचे कर दिया गुणा, और डॉट में x ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लीजिए 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा 4 आया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8b स्क्वायर प्लस ये 9b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये आपका x माइनस और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर बचेगा, नीचे 4a स्क्वायर। इसको आप इस तरफ ले आइए, x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 3b अपॉन 2a का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक समझ में आया है तो आप देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसको a कह दीजिए, और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको b कह दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए जरा, x माइनस, यहाँ 2a एलसीएम मिल जाएगा, ये माइनस का 3b और माइनस का b मिलके हो जाएंगे माइनस का 4b अपॉन 2a। यहां पर x माइनस का 3b और प्लस का b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन 2a इक्वल टू 0। 2 से a कट गया, कितना बचा, 2b अपॉन a। दूसरे में x माइनस, 2 से 2 कट गया, b अपॉन a इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 करिए, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो एक एक को 0 करिए। x माइनस 2b अपॉन a इज इक्वल टू 0 अगर आप लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2b अपॉन a। ये एक आंसर। दूसरा ब्रैकेट आप 0 करिए, x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या होगा, x इज इक्वल टू b अपॉन a। ये दूसरा आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो बहुत कठिन हो समझने के लिए। चीजें आसान है, बस एक बार आप पैटर्न को दिमाग में रखिए। सेम कैलकुलेशन चलती है, कुछ सोचना कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बस एक बार आप जो चीजें की जा रही हैं, कब कैसे की जा रही हैं, उनको आप दिमाग में बिठाइए और पुरानी वाली मैथमेटिक्स को अपनी मजबूत करिए। मतलब अगर कहीं पे आप ये देख कर, जैसे मैंने कहीं पे कहा कि इसको आप a कह दीजिए और इसको आप b कह दीजिए,
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ। अब अगर ये फॉर्मूला ही दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, ये इसको देखकर ये किसी का फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में तभी आएगा जब ये जिसका फॉर्मूला है वो चीजें आपके दिमाग में पहले से हो और वो पिछले क्लासेस की चीजें हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको देखिए। अगला सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। कुछ और ले लें, दूसरा ले लीजिए, थोड़ा ठीक क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है सवाल, देखिए। शुरू हो जाइए उसी तरीके से, स्टेप सारे वही हैं, अब तो याद हो गए होंगे। कांस्टेंट को उधर भेजिए, पहला काम। माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, 4 से दोनों पक्षों को भाग करने पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 4b/4 दैट इज bx बचेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4। अगला स्टेप क्या होता है, x का जो भी गुणांक है उसके आधे का स्क्वायर। x का गुणांक है b, b का आधा है b/2 और इसका स्क्वायर है b/2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि b/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, जोड़ने वाला टर्म पहले लिखा जाता है, तो b/2 का होल स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में जोड़ दिया, क्या आ जाएगा अगला स्टेप, क्या होता है, x के साथ वाला जो नंबर होता है पहले इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी है, x के साथ में जो नंबर है उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। x के साथ b है, यहां पर b/2 है, तो यानी यहाँ इस वाले b में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू b/2 डॉट x इज इक्वल टू, यहां आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4 प्लस बी स्क्वायर/4। इसको ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 4 एलसीएम मिल जाएगा, ऊपर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बचा ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 इधर ले आइए, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इधर ले आइए और इसको लिख सकते हैं आप ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले को ए कहिए और ब्रैकेट के अंदर वाले को बी कहिए, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। क्या करेंगे आप बारी बारी से एक एक को जीरो, या तो यहीं पे एक बार और सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस यहां 2 कॉमन मिल जाएगा, ऊपर होगा a प्लस बी अपॉन 2, यहां पे 2 कॉमन मिल जाएगा, हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 2। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, कितना हो जाएगा, लिखेंगे यदि या इफ x प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, ये एक वैल्यू आ गई। दोबारा में यदि दूसरे वाले को 0 करेंगे, x प्लस b माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, दूसरे हो जाएगा, तो a माइनस का है प्लस का हो जाएगा और b प्लस का है माइनस का हो जाएगा अपॉन 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये आंसर। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, कुछ मुश्किल है नहीं, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, आप उस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करिए, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बनने के बाद, होल स्क्वायर बनने के बाद आपको ऐसे बिल्कुल सेम पैटर्न पे सारे सवाल चलने हैं, कुछ बदलना है, केवल डिजिट चेंज होंगी, केवल कैलकुलेशन बदलेगी, बस मेथड में कहीं कोई चेंज होना ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाइए। एक और क्वेश्चन लगा लीजिए, किसी भी एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कहा गया कि आप किसी भी मेथड से उसको लगाइए, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है 12ab x² माइनस 9a² माइनस 8b² ब्रैकेट में 9a² माइनस 8b² x और माइनस 6ab 0, ऐसा सवाल है। आपसे कहा गया किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व करिए, किसी भी मेथड से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालिए इसकी। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करना है अगर, तो आप क्या करें, इसके ब्रैकेट खोलकर कॉमन लेकर देखें क्या कुछ बनता है, अगर बनेगा तो लगाएंगे आगे, वरना फिर कोई और मेथड अप्लाई करके देखेंगे। ऐसे ही पहले ओरली देख लेते हैं। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं इसके, तो 9a² x होगा, 8b² होगा, 9a² और 12ab में कॉमन क्या मिलेगा, एक तो a कॉमन मिल जाएगा, दूसरा 9 और 12 में 3 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 3a अगर कॉमन निकाल लें हम, 3ax अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 3 चौक 12, a निकल गया, b बचा x माइनस, यहां कितना बचा, 3a निकल गया तो 3a बचा। दूसरे वाले में कॉमन लेके देखिए, इसमें देखिए 6 और 8 में कॉमन क्या मिलेगा, 2, और a और b में b और x, क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, जब 2b निकल जाएगा तो 4bx माइनस 2 3 6, ठीक बन जाएगा। केवल इसमें कुछ करना नहीं है, आपसे कहा गया है, सवाल ऐसा है,
सवाल में कहा गया है कि इस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू किसी भी मेथड से आप निकालिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, चाहे पूर्ण वर्ग बना के निकालिए, चाहे फॉर्मूले से निकालिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड को ही थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आगे चल बढ़ा के। क्या करना है देखिए, माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, नाइन ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन लेकर देखिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए जरा, क्या मिलेगा। पहले डिजिट, पहले गिनतियों में कॉमन लीजिए। 9 और 12 में क्या कॉमन मिलेगा, 3। ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन मिलेगा, ए। बी वाला कोई टर्म है नहीं, कॉमन मिलेगा नहीं। एक्स और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या मिलेगा, एक्स। क्या बचेगा यहां, 12 को 3 से काटेंगे 4 बचेगा। ए से ए चला गया, ए चला ही गया, बी बचा आपका, और एक्स स्क्वायर से एक्स चला गया, एक्स बचा। ठीक, माइनस यहां 9 को 3 से काटेंगे 3 बचेगा, ए से ए का स्क्वायर कम हो जाएगा, ए बचेगा, एक्स आपका चला ही गया, ये आपका कॉमन आया। प्लस इन दोनों में जरा कॉमन लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। 6 और 8 में आपको 2 कॉमन मिलेगा, ए है नहीं, बी और बी स्क्वायर में बी कॉमन मिलेगा, एक्स है नहीं दोनों में, तो ये हो जाएगा 4, बी 1 निकल जाएगा, 1 बी बच जाएगा, एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 तिहाई 6, ए आपका ऐसे ही रह जाएगा, बी आपका चला गया कॉमन में। यहां तक बात समझ, यही बस एक लाइन है महत्वपूर्ण इसमें। अब इसमें और इसमें देखिए, ये वाला ब्रैकेट आपको कॉमन मिल रहा है, 4bx माइनस 3a, और यहां पर क्या है 3ax प्लस का 2b इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे, एक एक को 0 करेंगे। यदि यानी इफ 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4bx इज इक्वल टू 3a, यानी x इज इक्वल टू 3a अपॉन 4b। x की एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी, यदि दूसरा वाला ब्रैकेट 0 कर दीजिए, 3ax प्लस 2b बराबर 0, तो 3ax इज इक्वल टू माइनस का 2b, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 2b अपॉन 3a। एक आंसर आपका ये आ गया। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपसे कहा गया था, आपने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, मेथड की कोई बात ही नहीं की थी किस मेथड से करिए, तो आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, कोई मेथड लगाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। और एक क्वेश्चन देखना चाहिए, देख लीजिए, फिर अगला मेथड अगली क्लास में यूज किया जाएगा। वैसे सारे सवाल हैं तो वैसे ही, तो इन सवालों को लगाइए। फिर इसमें सवालों की संख्या बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, सवालों की संख्या बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो आप ऐसा करिए, फैक्टराइजेशन मेथड और पूर्ण वर्ग बनाकर जो सवाल लगाए जा रहे हैं, इन दो मेथड्स पर जितने सवाल आप लगा सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं आप लगाइए। और बाकी अगली क्लास में अब हम लास्ट टॉपिक करें। लास्ट टॉपिक मतलब चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स आपको बताए गए थे, उसमें से एक मेथड आपका अभी बचा है, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाकर, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना।
तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला हम अगली क्लास में अब करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यहां तक आपने जितना सीखा उसके आधार पे आप सवालों को लगाइए और अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तब फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।